मैं अभी कुछ ही दिन पहले ये तीनों लोकसभाएं जिनका मैंने जिक्र किया, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और बस्ती, मैं कुछ ही दिन पहले इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों में अपने तीनों एनडीए के प्रत्याशी गणों का प्रचार करके यहां से गई हूं और मैंने जो जबरदस्त उत्साह मेरे भाई प्रवीण निषाद जी की नामांकन सभा में देखा, मेरे भाई हरीश द्विवेदी जी की चुनावी सभा में देखा, आदरणीय जगदंबिका पाल जी की चुनावी सभा में देखा, उस उत्साह को देखकर मुझे पूरा भरोसा हो गया हेलो 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 कि इस बार फिर हमारे ये तीनों एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से जीतकर देश की संसद में पहुंचने जा रहे हैं। लेकिन इनके मन में शायद थोड़ा बहुत संदेह बाकी रह गया था और आज इसलिए आप सबने इनके मन में जो थोड़ा बहुत संदेह रह गया था, उस संदेह को भांप लिया और उसे पूरी तरह खत्म करने के लिए आज यहां पर इतनी बड़ी तादाद में आकर इनके विजय श्री की गारंटी पर अपने विश्वास की मोहर लगाने का काम किया है। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। साथियों, अभी आपने हमारे तीनों प्रत्याशियों के मुख से सुना किस तरह इन 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और योगी आदित्यनाथ जी के 2 कार्यकाल में हमारा उत्तर प्रदेश उम्मीदों का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है। खास तौर से इस इलाके की जो प्रमुख मांगें थीं, जो जन समस्याएं थीं, उनका निराकरण हमारी सरकारों ने कितनी तत्परता से किया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में आपने न केवल देश को, न केवल उत्तर प्रदेश को, बल्कि अपने इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों को, इन तीनों जिलों को भी परिवर्तन की एक नई यात्रा तय करते हुए देखा है। और इसलिए आज हम सभी जब आपके बीच में आए हैं तो यही आग्रह लेकर आए हैं कि यदि आप चाहते हैं कि आपके लोकसभा क्षेत्र की, आपके उत्तर प्रदेश की और आपके देश की ये जो विकास यात्रा है, ये जो विजय रथ है, ये और भी तेज गति से आगे बढ़े, तो इसके लिए आपको एनडीए गठबंधन के विजय रथ को आगे बढ़ाने का काम करना होगा। यही आग्रह लेकर हम सारे लोग आज आपके बीच में आए हैं। इन 10 वर्षों में हमारे देश की सरकार ने यह साबित किया है कि अगर केंद्र में एक मजबूत सरकार हो, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार हो, तो देश को बदला जा सकता है। और हमारी सरकार ने अपने मजबूत इरादों से, अपने कड़े और बड़े फैसलों से आज देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और इन 10 वर्षों में विकास के नए कीर्तिमान गढ़ने का काम किया है। आज चाहे अर्थव्यवस्था की ऊंची उड़ान हो, भारत की सुरक्षा का मामला हो, दुनिया में भारत के यश और कीर्ति में हुई वृद्धि का सवाल हो, किसानों का कल्याण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का उज्जवल भविष्य हो या गरीबों और दिव्यांगों का बेहतर जीवन हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस पर हमारी सरकार ने तेज गति से काम ना किए हो। और इसी के चलते आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है।
साथियों, हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जैसे जैसे सरकार का खजाना और मजबूत हो रहा है, वैसे वैसे देश तरक्की की एक नई राह पर आगे बढ़ रहा है। आज देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विस्तार हो रहा है। नए रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, नए हाईवेज और एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, और खास तौर से ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को तो आज पूरे देश में सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य कहा जाने लगा है। ये हमारे सरकार के कार्यों की शैली है, जिसे देखकर आज देश भर के तमाम राज्य भी उत्साहित हो रहे हैं, और देश के तमाम राज्य आज उत्तर प्रदेश को एक मॉडल राज्य मानकर तेज गति से तरक्की करना चाहते हैं। आज देश में बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, तो मेट्रो की सुविधा आ रही है, और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक्सप्रेसवे से लेकर, मेट्रो सुविधा से लेकर, एयरपोर्ट से लेकर हाईवेज और सड़कों का निर्माण हुआ है। तो हमने इतने सालों में जो ये बदलते हुए देश और उत्तर प्रदेश को देखा है, इसलिए हम आप सबसे यह आग्रह करने आए हैं कि आप सबके पास लोकतंत्र के इस महापर्व में एक बहुत बड़ा अवसर फिर से आया है। हर 5 साल में आप एक बार वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि को, अपनी सरकार को चुनते हैं, और इस बार भी आपके पास वो अवसर आया है। 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है, और मैं मीडिया के आंकड़े जिसका उल्लेख हमारे पूर्व के वक्ताओं ने किया, अगर उन आंकड़ों पर ना भी जाऊं तो भी मैं कहूंगी कि 5 चरणों में पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जिस तरीके से जनता का प्रेम हमारे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों पर उमड़ रहा है, उससे यह साबित है कि हमारे एनडीए गठबंधन के विजय रथ को अब रोकने वाला कोई नहीं है, और देश में तीसरी बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। साथियों, इस बार गर्मी की भी एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से यही आग्रह करना चाहती हूं कि आने वाली 25 तारीख को आप सभी लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में अपने मतदान के, अपने वोट के महत्व को समझते हुए गर्मी की इस चुनौती को कुछ क्षणों के लिए भुलाते हुए सुबह सवेरे अपने घरों से निकलें और अपने संसदीय क्षेत्र के, अपने जिले के उज्जवल भविष्य के लिए, अपने राज्य के उज्जवल भविष्य के लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए आप ईवीएम मशीन पर कमल के निशान का बटन दबाकर हमारे तीनों प्रत्याशियों का, भाई प्रवीण निषाद जी का, श्री जगदंबिका पाल जी का और श्री हरीश द्विवेदी जी को, इन तीनों को आप ऐतिहासिक मतों से जिताकर उत्तर देश की संसद में तीसरी बार भेजने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मित्रों, अभी कुछ ही क्षणों में अपने बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पे आगमन होने जा रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो आप सब अपने
उस समय ताली बजाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, संजय निषाद जिंदाबाद। हमारे जो माइक के साथी हैं वो जो नमो ऐप का जो गाना चलना है वो प्ले कर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उस गाने को प्ले कर दें। It's 12:31 p.m. अविलंब साउंड सिस्टम जल्दी करिए। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तैत्तरीय उपनिषद में वर्णित इसी भाव को आत्मसात करते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने हेतु दृढ़ संकल्पित, सबका साथ पाते हुए
तीनों प्रत्याशियों से कि आप सभी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी, जिनका केवल नाम सुनकर ही असामाजिक तत्वों का पसीने छूट जाते हैं, वो थर थर कांपने लगते हैं। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, विकास के साथ साथ विरासत को भी संरक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए संकल्पित हम सभी के अभिभावक, यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो आए और अपने स्वागत उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारत के अंदर सांस्कृतिक नवजागरण के पुरोधा दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महर्षि वशिष्ठ की इस साधना भूमि में प्रभु श्री राम और चारों भ्राताओं के पुत्रेष्टि यज्ञ की इस पावन धरा में मैं आप सभी बस्ती वासियों की ओर से जनपद सिद्धार्थ नगर और जनपद संत कबीर नगर वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे सहयोगी दल, अपना दल की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, सुहेल देव राजभर पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, बस्ती के लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री हरीश द्विवेदी जी, डुमरियागंज से लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जगदंबिका पाल जी, संत कबीर नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में अपने नेता का अभिवादन करने के लिए, स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस पावन धरा पर उपस्थित बस्ती के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बस्ती महर्षि वशिष्ठ की भूमि है और जब 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं तो 5 चरणों के चुनाव के बाद पूरी दुनिया में, पूरे देश में अभी से लोगों को 4 जून के परिणाम के बारे में अब कोई संदेह रह ही नहीं गया है। चारों ओर
उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चारों ओर एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। चारों ओर जनमानस के मुंह से एक ही उद्घोष हो रहा है, और वह उद्घोष है कि फिर एक बार, अब की बार 400 पार की जब बात होती है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इनको चक्कर आने लगता है। चक्कर इसलिए आने लगता है कि दोनों मिलकर के भी 400 सीटों पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और बहनों और भाइयों, ये जनता जनार्दन से पूछते हैं कि भाई इस प्रकार का नारा क्यों, तो जनता की ओर से आवाज आती है कि चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी ही और जीतेंगे तो एक ही स्वर गूंजता है। वो पूछते हैं कैसे, तो जनता जनार्दन कहती है जो राम को लाए हैं, 500 वर्षों का इंतजार मोदी जी ने समाप्त करवा करके प्रभु राम लला को अयोध्या में विराजमान कर दिया है। और बहनों और भाइयों, भारत के विरासत का यह अद्भुत विकास और विरासत का अद्भुत संगम जो आज आपको दिखाई देता है, कोई सोचता था गोरखपुर में एम्स होगा, कोई सोचता था कि इस पूरे क्षेत्र में, जहां पहले गोरखपुर में एक मेडिकल कॉलेज था, पूर्वांचल में बीएचयू और गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के अलावा कहीं मेडिकल कॉलेज नहीं, आज गोरखपुर में एम्स, महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज, बस्ती में मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य। और 40 वर्ष से इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से यहां का मासूम दम तोड़ता था, मोदी जी ने यहां के बचपन को बचाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान, हर घर नल योजना और मेडिकल कॉलेज जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं देकर के जो उपकार किया है, बहनों और भाइयों, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है हमारे पास 2024 का ये लोकसभा चुनाव। बहनों और भाइयों, राम भक्तों, रामद्रोहियों के बीच में चल रहा है वर्तमान का ये संग्राम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए मोदी जी की लीडरशिप में हम सब आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं। ये क्षेत्र कभी तरसता था कि एक चीनी मिल चल जाती, आज नई चीनी मिलें चल रही हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है। गोरखपुर में कांग्रेस के समय में बंद हुआ फर्टिलाइजर कारखाना फिर से चालू हो चुका है, अपनी क्षमता से 110% क्षमता का से काम कर रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत की नई प्रगति के नए पैमाने गढ़े जा रहे हैं और इसलिए हम सब के लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर है मोदी जी के समर्थन में कि फिर एक बार मोदी सरकार को लाने के लिए हम सब प्राण प्रण से जुटेंगे। एक एक सीट को मोदी जी के श्री चरणों में समर्पित करते हुए हम उत्तर प्रदेश से 80 के 80 सीटों पर कमल खिलाने का काम करके 4 जून को उत्तर प्रदेश 80 कमल की मालाओं को मोदी जी के गले में डाल करके 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने में अपना योगदान दे। इस दृष्टि से बस्ती श्री हरीश द्विवेदी, संत कबीर नगर श्री प्रवीण कुमार निषाद और डुमरियागंज श्री जगदंबिका पाल, ये तीनों हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी बस्ती कमिश्नरी वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।
जय श्री राम। बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिनको देखने और सुनने के लिए हम सभी सुबह से ही अपने पलक पावड़े बिछाकर बैठे हुए हैं, जिनका एक एक शब्द हमारे लिए मंत्र के रूप में है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सभी को अनुग्रहित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सब भैया बहनीन का राम राम। आज आपका ये उत्साह, ये जन सैलाब, ये आशीर्वाद बस्ती, सिद्धार्थनगर और डुमरियागंज इस क्षेत्र ने हमेशा मुझ पे भरोसा किया है, भाजपा पर भरोसा किया है, हमारे काम पर भरोसा किया है, हमारी बात पे भरोसा किया है, हमारे वादों पर भरोसा किया है, हमारे इरादों पर भरोसा किया है। और इसलिए मैं आपके इस भरोसे पर खरा उतरने में न पहले कोई कमी छोड़ी है, न आगे कोई कमी छोड़ूंगा। और ये मोदी की गारंटी है। ये बड़े उत्साही लोग जो बड़े बड़े बैनर बना के लाए हैं, आपके बैनर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कारण पीछे लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर आप इसे नीचे रख लें तो अच्छा होगा। मैंने सब पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया है। ये एक और दूसरे खड़े हो गए, आप भी नीचे रख दो। आप तो मुझे ही लेकर के आ गए हो, इसको नीचे रखिए मैडम, पीछे लोग परेशान हो रहे हैं जी। मैं पहले भी इसी मैदान में आपके बीच आ चुका हूं, लेकिन आज जो सभा में देख रहा हूं, इसके पहले मुझे ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य नहीं मिला था। ये पंडाल छोटा पड़ गया है, बहुत लोग मैं देख रहा हूं पीछे धूप में तप रहे हैं, और दोपहर की ये चिलचिलाती धूप, इसमें आप तपस्या कर रहे हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए। जो लोग धूप में तप रहे हैं, मैं सबसे पहले उनकी क्षमा मांगता हूं
कि हमारी व्यवस्था जरा छोटी पड़ गई और आपको धूप में तपना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको क्षमा मांगता हूं। दूसरा, मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपकी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं ज्यादा मेहनत करके, विकास करके, प्यार से आपकी इस तपस्या को विकास के रूप में लौटाऊंगा। साथियों, देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं। इन 5 चरणों ने ही देश में तीसरी बार मोदी सरकार पक्की कर दी है। और इसके लिए आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया अलायंस वालों के बयान देख लीजिए, हर कोई अलग अलग आंकड़ा बताता है और उनके पुराने आंकड़े और उनके पुराने परिणाम देख लीजिए, तो आपको पक्का भरोसा हो जाएगा कि पूरा इंडिया अलायंस ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है, ऐसा निराशा की गर्त में डूबा है कि अब उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो 2 दिन पहले क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। ये हाल है इनका। भाइयों बहनों, आप तो समझदार लोग हैं और कभी भी अपना समय, अपनी शक्ति आप लोग व्यर्थ नहीं जाने देते, कभी भी बेकार नहीं जाने देते। और कोई भी समझदार अपनी कोई भी अमानत बर्बाद नहीं होने देना चाहते। अब आप सोचिए, सपा को मिलने वाला एक भी वोट, कांग्रेस को पड़ने वाला एक भी वोट किसी काम का है क्या? कोई काम का है क्या? निरर्थक है कि नहीं है? निरर्थक है कि नहीं है? आपका वोट बेकार हो जाए, बर्बाद हो जाए, ये यहां का कोई मतदाता चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा ना। और इसलिए आपका वोट उसको पड़ना चाहिए जिसको आप सरकार बनाने के लिए देना चाहते हैं, जिसकी सरकार बनने की गारंटी है। आप मुझे बताइए भाई, इस बार सच्चे दिल से बताना, मैं आया हूं इसलिए गप मत मारना, सच्चे दिल से बताओगे? सच्चे दिल से बताओगे? हाथ ऊपर करके बोलिए, सच्चे दिल से बताओगे? मुझे बताइए, इस चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार बनेगी? तो वोट बर्बाद होने देना चाहिए क्या? अच्छा, दूसरा, कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई, अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं?
आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है। वोट देने वाले को वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। वोट दीजिए विकसित भारत के लिए, वोट दीजिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। साथियों, 22 जनवरी 2024 इस देश में बहुत लोग हैं जिनको अपने बेटे का जन्मदिन याद नहीं है। अपनी पत्नी से बात करते हैं, शादी की तारीख भूल जाते हैं, लेकिन इस देश के बच्चे बच्चे को पता है 22 जनवरी 2024। मैं 22 जनवरी बोलता हूं और देश बोल पड़ता है जय श्री राम। अयोध्या में उस ऐतिहासिक दिन मैंने कहा था, राम से राष्ट्र, विरासत से विकास, आध्यात्म से आधुनिकता। आज देश इसी मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत का कद बढ़ा है, आज भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत अब वैश्विक मंचों पर बोलता है तो पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है। भारत फैसले लेता है तो दुनिया उसके साथ अपने कदम मिलाने की कोशिश करता है। और ये जो आतंक का सरपरस्त देश हमें आंखें दिखाता था, धमकियां देता था, आज उनकी हैसियत वैसी हो गई है, न घर का न घाट का, और अनाज भी उनको नसीब नहीं हो रहा। साथियों, पाकिस्तान तो पस्त पड़ गया है, लेकिन उसके हमदर्द सपा कांग्रेस वाले अब भारत को डराने में जुटे हैं। आप हैरान हो जाएंगे भाई, ये क्या बोलते हैं? ये लोग कहते हैं, हमें सुनाते हैं, उनको मालूम नहीं होता 56 इंच क्या होता है। ये कहते हैं पाकिस्तान से डरो, और फिर क्या कहते हैं? पाकिस्तान से डरो, उसके पास एटम बम है, एटम बम। मुझे बताइए भाई, भारत को डरना चाहिए क्या? डरना चाहिए क्या? आज भारत में कांग्रेस की कमजोर सरकार नहीं, आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है।
अगर डरना है तो वो लोग डरे जो मानवता में विश्वास नहीं करते, जो आए दिन खून की नदियां बहाते हैं। डरना है तो वो डरे। और भारत न किसी को डराना चाहता है, लेकिन भारत हमें डराने वालों को कभी भी बख्शेगा नहीं, ये भी साफ है। और इसलिए भारत आज घर में घुसकर मारता है। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार